जय मां भगवान श्री राम, वंदे गो मातरम। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज आपके बीच लाइव हूं। हैदराबाद के टाइगर, भारत के टाइगर टी राजा सिंह, जिनको कल गिरफ्तार कर लिया गया और बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया। अभी मुझे सूचना भी है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। तो ये बीजेपी झूठा दिखावा क्यों करती है हिंदुत्व का? क्या इस देश का क्षत्रिय हिंदू नहीं है? टी राजा सिंह के समर्थन में अब तक कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया, आरएसएस नहीं आई। अरे इसका कारण देश जानना चाहता है। क्या वोट डलवाने के लिए ही हिंदू बनाया जाता है इस देश के अंदर? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खाली वोट लेने के लिए की जाती है? शर्म करो, शर्म। क्षत्रिय होने के नाते आपने उसको एक दिन में ही गिरफ्तारी करवा दी उसकी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो आज तक नहीं हुई। उसको तो कोर्ट सटे भी दे देती है, कोर्ट जमानत भी दे देती है। तो सुनाई के लिए, जांच के लिए टी राजा सिंह जी को भी टाइम देना चाहिए था। असुद्दीन ओवैसी पर कितने मुकदमे हैं? संगीन धाराओं के मुकदमे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कितने मौलानाओं पर मुकदमे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? विश्व के अंदर 56 मुस्लिम कंट्री बन चुकी हैं, उनसे नोबेल पुरस्कार लेना, आपको नोटों पर छपना है गांधी जी की जगह। तो यहां हिंदुत्व को खत्म करके, क्षत्रियों को खत्म करके आप नोबेल पुरस्कार लेकर के नोटों पर छपना चाहते हो? शर्म करो, शर्म। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्षत्रिय समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार को आगाह कर रहा है कि जो टी राजा सिंह की आपने गिरफ्तारी की है और जो बीजेपी ने उनको निलंबित किया है, ये बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। ये मान लेना आप हैदराबाद में। जिस आदमी ने हैदराबाद जैसे शहर के अंदर हिंदुत्व को जगाने का काम किया, वहां के जो ढोंग करते हैं भारत का नागरिक होने का, गुणगान करते हैं विदेशों का, उनका मुकाबला किया और बीजेपी को जिंदा किया। तेलंगाना के अंदर बीजेपी को जिंदा किया टी राजा सिंह ने, और एक कोई एफआईआर दर्ज करवा दी, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी वॉइस जांच होनी चाहिए। 12 घंटे भी नहीं निकले और उसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ये देश देख रहा है, ये देश की जनता देख रही है। कतई बर्दाश्त नहीं करेगी इस देश के क्षत्रिय। ये हिंदुत्व का झूठा ढोंग करने वाले लोग हैं, उनको देश के सामने नंगा करना होगा, देश को जवाब देना होगा। क्या बीजेपी को वोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है? कहां है आरएसएस? कहां है हिंदू संगठन? क्यों नहीं बोल रहा कोई राजा सिंह के समर्थन में? है किसी के पास कोई जवाब देश के अंदर? टी राजा सिंह ने 0 से शुरुआत की बीजेपी की वहां, और आज वहां बीजेपी का डंका बजता है, हिंदुत्व के नाम पर डंका बजता है। पर मेरे देश के नौजवान साथियों, जो इस देश के अंदर चल रहा है, जो इस देश के अंदर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए थी, इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए थी। इन्होंने किस तथ्य को लेकर के क्या बात बोली है? तो मैं इस देश के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, इस देश के क्षत्रियों से बताना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां कभी भी आपकी नहीं हुई और कभी भी नहीं होगी। जब नुपुर शर्मा के ऊपर
तलवार लटक रही थी कि तो सब क्षत्रिय मैदान पे आए हुए थे, सब पोस्टर डाल रहे थे, सब ज्ञापन दे रहे थे। आज वो कहां चले गए? वो हिंदू संगठन क्या हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए गए हैं? शर्म कर लो, शर्म। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। जो हिंदुत्व की बात करने वाले थे उन सबको घर बिठा दिया इन्होंने, चाहे परवीन भाई तोगड़िया हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो। ऐसे पावरलेस मंत्री बैठे हैं कुर्सी पर जिनकी सब फाइलें पीएमओ जाकर के पास होती है। बीजेपी का बीज बोने वाले क्षत्रिय, इसको सींच करके पेड़ बनाने वाले क्षत्रिय, भैरू सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की थी। और आज इस देश के अंदर क्षत्रियों की अनदेखी हो रही है। थोड़ा सा किसान आंदोलन फिर से गर्म हुआ, फटाफट चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कल। शर्म करो, शर्म। अरे देश के क्षत्रियों, एक हो जाओ, एक। इस देश के अंदर क्षत्रिय 44 करोड़ हैं, पर उनको अनेक भागों में बांट रखा है। किसी को एसटी के अंदर, किसी को एससी में, किसी को ओबीसी में, किसी को सामान्य में। ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। मैं कहता हूं बेटी विवाह और रोटी विवाह दो चीज होती है। तो बेटी विवाह तो आप देखते हो तो वैसे ही 10 जगह देख के करते हो, कम से कम रोटी विवाह तो रखो। और जिस दिन देश का क्षत्रिय एक हो गया, उस दिन ये राजनीतिक पार्टियां जो आज क्षत्रियों के खिलाफ कानून बनाने का काम करती है, क्षत्रियों को हर तरफ से राजनीति में अनदेखी की जाती है, क्षत्रियों को टिकट नहीं दी जाती, क्षत्रियों को कुचलने का काम किया जाता है, क्षत्रियों से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ऐसी पार्टियों को मारो लात। सुखदेव सिंह होगा मेरी जो संगठित कर रहा है आप लोगों को। तो मैं तो आज हूं, कल हूं या ना हूं, पर मैं ये चाहता हूं मेरे समाज को राजनीतिक झंडा भी देकर के जाऊं। उस झंडे के नीचे पूरे देश के क्षत्रिय एक होकर के लड़ो। आज इनके आगे तुम टिकटों के लिए हाथ फैलाते हो, लाइन में खड़े रहते हो, मेहनत तुम करते हो, दरी तुम बिछाते हो, और जब टिकट देने की बात आती है तो टिकट दूसरों को दिया जाता है। तो ऐसी पार्टियों को लात मारो। क्यों ऐसी पार्टियों का मान सम्मान करते हो? तो मैं आप लोगों के बीच में आज लाइव आने का यही कारण था कि बीजेपी ने जो राजा सिंह का निलंबन किया उसको तुरंत बहाल करके उनको वापिस लिया जाए, और हिंदुत्व का झूठा ढोंग देश के सामने नहीं चलेगा। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है, और बीजेपी और अन्य संगठनों से कहना चाहती है क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं है? क्यों नहीं आते तुम सड़कों पर? टी राजा सिंह ने लाखों गायों को बचाया है, लाखों गायों के ट्रक पकड़ पकड़ के गायों को बचाने का काम किया है, गौ माताओं को बचाने का काम किया उसने तेलंगाना में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम किया है। इसलिए आज उसको जेल का मुंह देखना पड़ रहा है। बार बार टी राजा सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। दूसरे नेताओं पर तेलंगाना में मुकदमा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किसी के पास जवाब? अगर मेरे को चुट पड़ी हैदराबाद आने की तो मैं हैदराबाद भी आऊंगा। आज मैंने मेरी टीम को बोल दिया है, तेलंगाना टीम को, कि टी राजा सिंह की मदद करो, और जरूरत पड़ी तो मैं भी वहां आने के लिए तैयार हूं। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय श्री राम, जय वंदे गौ मातरम। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।